सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 में विषय गणित प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न हमने पहले पढ़ा। आज प्रश्न संख्या 2 अध्ययन करेंगे। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं? विकर्ण ज्ञात करने। जब भी हमें विकर्ण देखना है तो सम्मुख भुजाओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। उत्तल चतुर्भुज, अब ये ABCD एक उत्तल चतुर्भुज दिया। उत्तल मतलब विकर्ण अंदर की तरफ बनना चाहिए। चतुर्भुज है, चतुर्भुज में 4 भुजा होती है। सम्मुख शीर्षों को मिलाएंगे, पहले A को C से मिलाया, B को D से मिलाया, तो कितने विकर्ण बने? इसमें 2 विकर्ण बने, AC और BD। इसी प्रकार एक समषट्भुज में कितने विकर्ण होंगे? समषट्भुज बनाया ABCDEF, तो इसमें कितने विकर्ण होंगे? पहले A से देखते हैं, A से लेके D तक, A से लेके E तक, A से लेके C तक, ये सब नाम है AD, AE, BD, BE, FC, FB, FD, AE और EC। ये कुल कितने विकर्ण हो गए? 9 विकर्ण हो गए। तो एक समषट्भुज में कितने विकर्ण होंगे? 9। एक उत्तल चतुर्भुज में कितने विकर्ण होंगे? 2। इसी प्रकार एक त्रिभुज में कितने विकर्ण होंगे? तो मान लीजिए हमने ये त्रिभुज बनाया, ये A बिंदु, ये B बिंदु और ये C बिंदु। तो सम्मुख शीर्ष इसको मिलाएंगे तो ये भुजा हो गई, इसको इससे मिलाएंगे ये भी क्या हो जाएगी? भुजा। A को C से मिलाएंगे ये भी क्या हो जाएगी? भुजा। इसलिए क्या इसमें विकर्ण एक भी नहीं बनता है, त्रिभुज में विकर्ण नहीं होता है। फिर इसी प्रकार प्रश्न संख्या 3, उत्तल चतुर्भुज के कोणों का माप का योगफल क्या है? यदि चतुर्भुज में उत्तल न हो तो ये गुण लागू होगा। उत्तल नहीं मतलब क्या होगा? अवतल वाला। तो चतुर्भुज बनाइए जो गलत ना हो और प्रयास भी कीजिए। पहले चतुर्भुज बनाया, इसमें सारे विकर्ण कहाँ बनेंगे? अंदर की तरफ। उत्तल बनाया, ठीक है। तो उपयुक्त दिखाई गई आकृति कौन सी है? उत्तल चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें विकर्ण कहाँ बन रहे हैं? 1 और ये 2, सब कहाँ बनेंगे? अंदर की तरफ बन रहे हैं। इसमें विकर्ण AC को मिलाया, A को किससे मिलाया? C से मिलाया, तो ये 2 त्रिभुज बन गए, ADC व ABC। एक तो ऊपर वाला त्रिभुज, एक ये नीचे वाला त्रिभुज। हमको पता है त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। तो पहले त्रिभुज, नीचे वाला त्रिभुज देख लेते हैं। कौन कौन से कोण? कोण A + B + C। त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का कितना होता है? 180। तो इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में कितने बन रहे हैं? कोण A, कोण D, कोण C। इसकी जगह हम चाहे तो कोण 1 + कोण 2 + कोण 3 तथा कोण 4, 5 और 6, इनका योग करेंगे तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है? 180। और इस त्रिभुज के कोणों का कितना होगा? 180। तो 180 और 180 कितने हो गए? 360। इसका मतलब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इसलिए ABCD के कोणों का माप का योग कितना होगा? 360 डिग्री। ये कब आया? जब हमने कौन सी आकृति लिया? उत्तल चतुर्भुज लिया। अब उत्तल चतुर्भुज ने लेके अवतल चतुर्भुज ले रहे तो कैसी आकृति? ये भी 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और 4 भुजा। इसमें ये विकर्ण क्या बन रहा है? बाहर की तरफ बन रहा है, इसलिए क्या बनेगा? ये अवतल आकृति होगी। कौन सी होगी? उत्तल नहीं ले रहे, अवतल बन रही है। कौन सी बन रही है? तो इसमें देखते हैं 2 त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो त्रिभुज ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। तो इसमें कोण 1, कोण 2 और कोण 3। इसमें कोण 4, 5, 6। हमको पता है 2 त्रिभुज बन रहे हैं। कोण B + कोण A + कोण D, कोण B + कोण C + कोण D, इनका योग कितना होता है? 180 + 180 कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। इसका मतलब चाहे अवतल चतुर्भुज हो या उत्तल चतुर्भुज, कोणों का योग कितना होगा? अंतःकोणों का योग 360 डिग्री। प्रश्न संख्या 4, तालिका की जांच करनी है। प्रत्येक आकृति में त्रिभुजों को बांटना है, कोणों का योगफल ज्ञात करना है और भुजाओं की संख्या बतानी। ये अभी तक प्रश्न दिया हुआ है। त्रिभुज दिया हुआ है 1, 2, 3 भुजा, इसलिए कितनी भुजा देखिए? 3 भुजा। इसमें देखना ध्यान से, ये विकर्ण है बीच वाला। 1, 2, 3, 4 भुजा दे रखी, इसका कौन सा होगा? चतुर्भुज होगा। इसमें 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा और 5 भुजा दे रखी, इसके अंदर 2 विकर्ण दे रखे हैं, तो भुजा कितनी हो गई? 5, यानी पंचभुज हो गया। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसलिए n का मान कितना आया? 6 भुजा। तो जब भुजाओं की संख्या हमने देख ली 3, 4, 5 और 6 बन रही है, तो कोणों का योगफल ज्ञात करना है। तो मतलब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज, बहुभुज में चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का कितना होता है? पंचभुज में 5 अंतःकोणों का कितना होता है? षष्ठभुज में 6 अंतःकोणों का कितना होता है? तो हम निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है अंतःकोण का,
n-2 इंटू 180 डिग्री। n यहाँ पर होता है भुजाओं की संख्या, तो यहाँ त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? 3। तो 3 में से 2 गया इंटू 180 करना, 3 में से 2 गया 1, 1 का 180 से गुणा कितना आएगा? 100। इसलिए त्रिभुज के 3 अंतःकोण अवयव कितना आएगा? 180। इसी प्रकार चतुर्भुज में n का मान कितना है? 4। 4 में से 2 घटाएंगे इंटू 180 करेंगे तो 2 इंटू 180 यानी कितना जाएगा? 360। चतुर्भुज में 360 डिग्री। पंचभुज में 5 में से 2 घटाएंगे इंटू 180 करेंगे, 5 में से 2 गया 3, 3 का 180 से गुणा करेंगे 540 डिग्री। इसी प्रकार हम षष्ठभुज का करेंगे, 6 में से 2 गए 4 इंटू 180 यानी 720। तो हम याद कर सकते हैं त्रिभुज का, चतुर्भुज का, पंचभुज का, षष्ठभुज का। ये तो अभी प्रश्न समझाया है, आगे और प्रश्न है, चौथे का ये चौथा प्रश्न ही है। एक बहुभुज के कोणों का योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं? जिनकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित है, यानी भुजाओं की संख्या दे रखी है, हमें कोण का निकालना है। तो 6 तक तो वहाँ देख लिया, अब यहाँ पे 7, 8, 10 हो भुजाएं, तो कोणों का योग बताना अपने को। तो जब हमको पता है बहुभुज की भुजाओं की संख्या दे रखी है, तो हम बहुभुज के कोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से? n-2 इंटू 180। n का मान कितना है? 7। तो n की जगह रखेंगे n-2 इंटू 107 में से 2 गया 180, 7 में से 2 गया 5 इंटू 180, 5 का 180 900, यानी सप्तभुज में अंतःकोणों का कितना होगा? 900 होगा। इसी प्रकार n का मान कितना करेगा? 8। तो 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 180। 8 में से 2 गया 6 इंटू 180 यानी 1080। अष्टभुज में कितना होता है? 1080। जब n बराबर 10 हो तो 10 माइनस 2 इंटू 180, 10 में से 2 गए 8 इंटू 180 यानी 1440। लास्ट पूछा था कि जब n भुजा वाले बहुभुज तो कोणों का योग होता है, सूत्र होता है n-2 इंटू 180। प्रश्न संख्या 5 घर पे करना है। एक समबाहुभुज क्या है तथा समबाहुभुज के नाम बताना है। 3 भुजाएं वाले हो तो कौन सा समबाहु त्रिभुज कहते हैं? 4 भुजाएं जब समान हो तो कौन सा बहुभुज कहते हैं? 6 भुजाएं हो तो कौन सा बहुभुज कहते हैं? समबाहुभुज की परिभाषा लिखनी है। धन्यवाद।